नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक गतिशीलता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्तरीकरण एवं विभेदीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो स्तरीकरण है एवं जो विभेदीकरण है, यहाँ पे आपको स्तरीकरण एवं विभेदीकरण में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरीतियों और रूढ़ियों का सामाजिक महत्व बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जनरीतियाँ हैं और जो रूढ़ियाँ हैं इनका सामाजिक महत्व क्या है। यहाँ पे आपको जनरीतियों और रूढ़ियों का सामाजिक महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो लोकाचार है, यहाँ पे आपको लोकाचार का अर्थ बताना है और लोकाचार की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिस्थिति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो परिस्थिति है, यहाँ पे आपको परिस्थिति की विशेषताओं की विवेचना करना है, यानी कि परिस्थिति की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्जित परिस्थिति क्या है, विश्लेषित कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जित परिस्थिति क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अर्जित परिस्थिति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसको विश्लेषित करना है, यानी कि अर्जित परिस्थिति की विशेषता बताना है, इसको विश्लेषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक संरचना है, यहाँ पे पूछ रहा है कि सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सामाजिक संरचना के बारे में बताना है, यानी कि यहाँ पे आपको सामाजिक संरचना की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रक्रिया के रूप में संघर्ष की प्रमुख विशेषताएं क्या है, स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संघर्ष है, यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रक्रिया के रूप में संघर्ष की प्रमुख विशेषता क्या है, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जो संघर्ष है एक प्रक्रिया के रूप में संघर्ष की क्या विशेषता है। यहाँ पे आपको एक प्रक्रिया के रूप में संघर्ष की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक जीवन में सहयोग के महत्व का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक जीवन में सहयोग का महत्व है, यहाँ पे आपको सामाजिक जीवन में सहयोग के महत्व का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृति है एवं जो सभ्यता है इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म है, धर्म के कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं, यहाँ पे आपको धर्म के प्रमुख लक्षणों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के ऐच्छिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य है, राज्य के जो ऐच्छिक कार्य हैं, यहाँ पे आपको राज्य के ऐच्छिक कार्यों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदू विवाह है, यहाँ पे आपको हिंदू विवाह पर क्या करना है, हिंदू विवाह पर एक संक्षिप्त में निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो नातेदारी है, यहाँ पे आपको नातेदारी की रीतियों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है,
परिवार के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो परिवार के विभिन्न प्रकार हैं, यानी कि जो परिवार है, परिवार कितने प्रकार का होता है, परिवार के कितने प्रकार हैं, यहाँ पे आपको परिवार के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पशु समाज और मानव समाज में अंतर बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो पशु समाज है और जो मानव समाज है, पशु समाज और मानव समाज में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको दोनों समाजों में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको प्राथमिक समूह के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संदर्भ समूह की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो संदर्भ समूह है, यहाँ पे आपको संदर्भ समूह की अवधारणा को स्पष्ट करना है, यानी कि संदर्भ समूह के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो समुदाय है, यहाँ पे आपको समुदाय की प्रमुख विशेषताएं बताना है, यानी कि समुदाय की जो भी विशेषता है उन प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों की व्याख्या कीजिए। 21वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है और जो मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों की व्याख्या करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 21 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समाज शास्त्र की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या करना है, यानी कि समाज शास्त्र के कौन कौन से विषय क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक भारत में समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास पे प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है, यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक भारत में समाज शास्त्र की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक भारत में समाज शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुआ और समाज शास्त्र का विकास कैसे हुआ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र और इतिहास के मध्य संबंध बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है और जो इतिहास है, समाज शास्त्र और इतिहास के मध्य क्या संबंध है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र और इतिहास के मध्य संबंध बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि समुदाय से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले आपको समुदाय के बारे में बताना है, समुदाय की परिभाषा बताना है, उसके बाद आगे आपको समुदाय की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है, यानी कि जो समुदाय है, समुदाय की कौन कौन सी प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको समुदाय की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो नातेदारी है, यहाँ पे आपको सबसे पहले नातेदारी की परिभाषा लिखना है, उसके बाद इसकी परिभाषा लिखते हुए इसके विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की विवेचना करना है, यानी कि जो नातेदारी है, नातेदारी कितने प्रकार की होती है और इसके व्यवहार कितने हैं, यहाँ पे आपको नातेदारी को परिभाषित करना है और इसके विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव जीवन में शिक्षा के कार्य एवं महत्व की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे कह रहा है कि मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं और शिक्षा के क्या महत्व है, यहाँ पे आपको बताना है कि मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं और शिक्षा के क्या महत्व हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं एवं महत्व की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संघर्ष है, यहाँ पे कह रहा है कि संघर्ष से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले आपको बताना है कि संघर्ष क्या होता है, यहाँ पे आपको संघर्ष की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे कह रहा है कि इसकी विशेषताओं, यानी कि उसके बाद आपको संघर्ष की विशेषता बताना है और उसके बाद आगे कह रहा है कि इसके महत्व, यानी कि सबसे पहले आपको संघर्ष की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको संघर्ष की विशेषता बताना है, उसके बाद आगे आपको संघर्ष के महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है,
और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उदग्र गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? उदग्र गतिशीलता के प्रकारों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो उदग्र गतिशीलता है, यहाँ पे कह रहा है कि उदग्र गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको उदग्र गतिशीलता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे कह रहा है कि उदग्र गतिशीलता के प्रकारों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। यानी कि आगे आपको उदग्र गतिशीलता कितने प्रकार का है उसके प्रकारों के बारे में बताना है और संक्षेप में उसके प्रकारों की विवेचना करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।